एज यू विश। यस सर। अच्छा जी बेटा, आप लोगों को आज स्टार्ट कराना है 6.133 से। बेटा कह रहा है कंसीडर अ सेट ऑफ 3 shares in a different companies on any day. The market price of each share can either increase, decrease or remain unchanged. Assume probability of D equal to probability of I equal to probability of U. यानी डिक्रीज इंक्रीज और अनचेंज की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। वो कह रहा है राइट डाउन द सैंपल स्पेस। बेटा मुझे ये बताओ आपके पास कितने शेयर्स हैं? है बेटा 358 पेज तीन नंबर तीन 3 शेयर्स हैं और उनमें कितनी कैटेगरीज हैं? 3, डिक्रीज इंक्रीज और अनचेंज। तो 3 की पावर 3 कितना हो गया? 27। तो बेटा सैंपल स्पेस क्या बनेगा? अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दो। U पहले क्या कह रहा है? इंक्रीज कह रहा है। बेटा पहले क्या होगा? तीनों आई हो गए, फिर लास्ट वाला आई हटा के उसकी जगह आपने U लगा दिया, फिर बीच वाला आई हटा के U लगा दिया, फिर पहला वाला आई हटा के U लगा दिया। उसके बाद बेटा लास्ट वाला आई हटाकर आपने D लगा दिया, उसके बाद बीच वाला आई हटा के D लगा दिया और फिर पहला वाला आई हटा के D लगा दिया। ये बात आई समझ में? ये बात आई समझ में सबको? यस सर। उसके बाद आपने तीनों क्या लिखे? D लिखे, लास्ट वाला D हटाकर आपने I लगाया, मिडिल वाला D हटाकर I लगाया, पहला वाला D हटाकर I लगाया। उसके बाद आपने लास्ट वाला D हटाकर U, फिर मिडिल वाला D हटाकर U और फिर पहला वाला D हटाकर U। उसके बाद आपने तीनों U लिखे, लास्ट वाला U हटाकर I, बीच वाला U हटाकर I और पहला वाला U हटाकर I। यहां तक आई बात समझ में बेटा? अब उसके बाद ये तीनों शेयर्स भी तो आपस में चेंज हो सकते हैं, तो IDU भी हो गया और IUD हो गया, फिर UDI हो गया, UID हो गया, फिर DIU हो गया और DUI हो गया। ये बात आई समझ में मेरा बच्चा? सर ये लास्ट वाली नहीं आई। देखो बेटा 3 शेयर्स है ना, तो अभी तो सब में देखो 2 सेम आ रहे थे, तीसरा डिफरेंट आ रहा था, लेकिन ये देखो यहाँ पर ये भी तो हो सकता है तीनों अलग अलग बिहेव करें, हाँ तो अच्छा वो इस अच्छा सीक्वेंस में बिहेव सही। करेंगे। अब गिनो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बेटा अभी 3 की कमी है। अब कौन से बनेंगे 3? कोई ना कोई तो गड़बड़ हो रही है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बेटा 3 की कमी आ रही है। बताओ कौन कौन से बनेंगे? सर एक UDD होगा। कौन सा? U और DD। UDD ये रहा बेटा। नहीं सर ये रहा ये रहा। बेटा 27 होने चाहिए, 3 कम आ रहे हैं। 3 और कौन से कम आएंगे? कौन से बनेंगे? UDD कर दें, UUD कर दें। कौन सा बेटा? U और D। U और D। D। हाँ बेटा वो रह गए ना, UUD रह गया, UDU रह गया और DUU हो गया। अब हो गए 27। यस सर। यस सर। अच्छा अब पहले पार्ट में क्या कह रहा है? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट, शेयर 1 2 3 बिहेव ऑन द सेम वे। बेटा पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि सेम वे में आए। तो बेटा तीनों में सेम कौन कौन से हैं?
आई आई आई, डी 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 और यू यू यू। कितने बेटा? ये 3 है। टोटल कितने हो गए? 27। आई बात समझ में? सेम वे का मतलब तीनों डिक्रीज हो, तीनों इंक्रीज हो या तीनों अनचेंज हो। ये बात आई समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा, उसके बाद बेटा सेकंड में क्या कह रहा है? 1 and 2 इंक्रीज। 1 and 2 क्या हो? यानी पहले और दूसरे में आई हो। पहले और दूसरे में क्या हो बेटा? आई। सही है जी, पहला और दूसरे में आई नहीं। 1 and 2 इंक्रीज, यानी पहला और दूसरा इंक्रीज हो, बाकी तीसरा डिक्रीज हो या अनचेंज। पहला दूसरा इंक्रीज है, दूसरा अनचेंज। पहला दूसरा इंक्रीज है, तीसरा डिक्रीज। बेटा यही 2 बन रहे हैं और तो कोई नहीं है। देख लो, तो ये क्या हो गया बेटा? 2/27। और तीसरे में क्या कह रहा है? तीसरे में कह रहा है कि कोई भी इंक्रीज ना हो, नन ऑफ इंक्रीज। यानी बेटा जिसमें आई आ रहा है वो सारे छोड़ दो। यानी कौन कौन सा बनेगा बेटा जिसमें आई आ रहा है? एक ये बनेगा, 2 3 4 5 6 7 8। बेटा कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं जिसमें आई आ रहा है। आई नहीं आ रहा यस सर, यही है बस। तो क्या हो गया? 8/27। ये क्या हो गया बेटा इसका आंसर? आई बात समझ में? यस सर। सही, क्लियर है? दूसरा वाला नहीं समझ आया। जी बेटा बोलो। सही, दूसरा वाला। बेटा दूसरे वाले में कह रहा है 1 and 2 इंक्रीज। इसमें बेटा एक और का इजाफा होगा, 1 and 2 इंक्रीज। इसमें यहां पर गड़बड़ की है मैंने। 1 and 2 इंक्रीज का मतलब पहला दूसरा इंक्रीज हो और तीसरा कोई भी हो हमारी बला से। अब बताओ कितने हैं जिसमें 1 and 2 इंक्रीज है? सही। ये है 1 and 2 इंक्रीज, ये है 1 and 2 इंक्रीज, ये है। और कोई है बेटा? इनफ। बेटा आई आई यू भी तो होगा ना। अच्छा, आई आई यू हो चुका है बेटा। यही 2 हैं, यही 3 है। जी सर। तो ये क्या हो गया? 3/27। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, अब आ जाओ बेटा 6.134। बेटा द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट पासिस अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 0.7। बेटा पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी कह रहा है? 0.7। तो बताओ फेल होने की कितनी होगी? 0.3। 0.3। ये बात आई बेटा सबके समझ में? गर्ल्स? जी यस सर। सर। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट वुड पास द एग्जामिनेशन बिफोर द 4th। वो कह रहा है चौथी अटेम्प्ट से पहले वो बच्चा पास हो जाए। तो बेटा आप ये देखो, हो सकता है वो बच्चा पहली अटेम्प्ट में पास हो जाए, यही होगा। सर एक बात बताइए, 0.3 आप किधर से लेकर आए? क्या बेटा? बेटा आप ये देखो ना, 0.3। देखो देखो देखो, पास प्लस फेल इक्वल टू 1 होगी। सही है, तो आपके पास फेल की चाहिए, तो 1 माइनस पास कर दिया मैंने, जी। तो 1 माइनस 0.7 ये मैं घर से नहीं लाया। ओके ओके। क्लियर है? जी सर। पक्का? जी सर। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है बेटा? आप इस सवाल में देखो, वो कह रहा है वो बच्चा जो है वो पहली अटेम्प्ट में, वो 4th अटेम्प्ट से पहले पहले पास हो जाए। तो आप ये बताओ वो बच्चा हो सकता है पहली अटेम्प्ट में ही पास हो जाए, या पहली अटेम्प्ट में फेल हो तो दूसरी में पास होगा, या पहली में फेल हो गया, दूसरी में फेल हो गया और तीसरे में पास हो गया। ये बात आई समझ में?
या नहीं आई? Yes, sir. Find the probability that a candidate would pass the examination before the fourth, यानी चौथी अटेम्प्ट से पहले वो पास हो जाए। तो एक ऑप्शन ये है कि वो पढ़ाकू बच्चा है, पहली दफा में ही पास हो गया। एक ऑप्शन ये है कि पहली दफा में तो फेल हुआ लेकिन दूसरी में पास हो गया। और एक ऑप्शन क्या है, पहली में भी फेल हुआ, दूसरे में भी फेल हुआ, लेकिन तीसरे में पास हो गया। चौथे अटेम्प्ट से पहले पहले वो पास हो गया। आई बात समझ में? यस सर। तो पास की 0.7, फेल की 0.3, पास की 0.7, फिर फेल की 0.3, फेल की 0.3, पास की 0.7। बेटा ये बात आई समझ में? Yes, sir. यस सर। बेटा इसको प्लस कर लेना, मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। पक्का? जी। जी सर। अच्छा जी, अब मेरा बच्चा 135 अभी छोड़ दो, क्योंकि डाई को 6 एटलीस्ट 3 थ्रोज करा रहा है, डाई को 3 दफा टॉस हो रहा है। ये अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ, ये हम 8वें में पढ़ेंगे, क्योंकि डाई को 3 दफा टॉस करने का मतलब है 216 का सैंपल स्पेस बनाना। ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए इसको अभी छोड़ दो, ये हम 8वें में जब पढ़ेंगे जब कर लेंगे। अब मैं करवा रहा हूं 6.136। A can hit a target 3 times in 5। बेटा A की प्रोबेबिलिटी क्या है टारगेट हिट करने की? 3/5। B की क्या है? 2/5। और C की क्या है? 3/4। 3/4। बेटा ये सब किसकी हैं? हिट करने की हैं। What is the probability of there being hit 2 shots? क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 शॉट हिट हो? तो बेटा आप ये बताओ, ए के हिट ना करने की क्या होगी? ये बात आई समझ में? यस सर। बी के हिट ना करने की क्या होगी? और सी के हिट ना करने की क्या होगी? बेटा ये बात आई सबको समझ में? जी सर। अब वो जी कह रहा है सर। 2 शॉट हिट हो। अब आप देखो क्या कर रहा हूं मैं। बेटा हो सकता है कि ए और बी ने हिट कर लिया हो, सी से हिट ना हुआ हो, या ए और सी ने हिट कर लिया हो। बल्कि एक काम करता हूं, तरतीब से करता हूं। ए ने हिट किया, बी ने नहीं किया और सी ने कर लिया, या ए से हिट नहीं हुआ, बी से हिट हो गया और सी से। वो कह रहा है 2 टारगेट हिट हो। ये बात आई समझ में नहीं आई? यस सर आ गई। तो ये क्या हो जाएगा? 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4, क्योंकि सी प्राइम, प्लस 3/5 बी प्राइम की क्या है? 3/5 और सी की क्या है? 3/4। ए प्राइम की क्या है बेटा? 2/5। बी की कितनी है? 2/5। और सी की कितनी है हिट करने की? 3/4। सॉल्व कर लोगे इसको? यस सर। यस बेटा हो सर। जाएगा? यस सर। Yes, sir. क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा। Yes, sir. यस सर। अब बेटा उसके बाद 6.137। बेटा देखो किताब में आपको दिया हुआ है P ऑफ A दे रहा है 2/3, P ऑफ B दे रहा है 3/5, P ऑफ C दे रहा है 1/2। P ऑफ A एंड B का मतलब क्या होता है? A इंटरसेक्शन B 2/5, B एंड C का मतलब B इंटरसेक्शन C 3/10, P ऑफ C इंटरसेक्शन A, C एंड A का मतलब बेटा कितना है? 1/3। और फिर A एंड B एंड C बेटा ये दे रहा है 1/4। यहां तक आई बात समझ में? तो डेटा लिखा है। यस कह सर। रहा है वुड यू कंक्लूड दैट
अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ ए बी सी। बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब भी इंडिपेंडेंट चेक करना हो तो आपको ये इक्वेशन वेरीफाई करनी होती हैं। अगर ये रात से हो रहा है, ये रात से हो रहा है। हाँ, अगर ये दोनों इक्वेशन लेफ्ट और राइट साइड बराबर आ जाएं, अगर ये दोनों लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएं तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि ये इंडिपेंडेंट हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट। नहीं है। बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा, P ऑफ A मल्टीप्लाई बाय P ऑफ B मल्टीप्लाई बाय P ऑफ C। सही है जी, यहां तक आई बात समझ में? यस सर। पहले हम क्या कर रहे हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B को प्रूव कर रहे हैं। P ऑफ A मल्टीप्लाई बाय P ऑफ B। बेटा A एंड B की प्रोबेबिलिटी है 2/5। P ऑफ A की क्या है 2/3 और P ऑफ B की कितनी है 3/5। 3 से 3 कैंसिल, तो 2/5 अपॉन इक्वल टू 2/5, यानी A Yes, और sir. B क्या आ गए, इंडिपेंडेंट है। ये बात आई समझ में? यस सर। फिर हम क्या कर रहे हैं, A इंटरसेक्शन C। बेटा A एंड C की कितनी है 1/3 और A की क्या है 2/3 और C की कितनी है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 1/3 इक्वल टू 1/3। A एंड C आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। सर अगर हम ये 1/3 या 1/3 काट के 1 इज इक्वल टू 1 लिख दें तो सही है? और लिख दो भाई, किसने बोला, किसने सही है। क्या क्या नहीं, पंगा नहीं, किया है जो करना चाह रहे हो ये। फिर है B इंटरसेक्शन C, P ऑफ B मल्टीप्लाई बाय P ऑफ C। बेटा P ऑफ B इंटरसेक्शन C कितना है 3/10। P ऑफ B क्या है 3/5। P ऑफ C क्या है 1/2, तो 3/10 इक्वल टू 3/10, यानी B एंड C आर इंडिपेंडेंट। अब आ जाओ लास्ट, ये किसके बराबर हैं, P ऑफ A, P ऑफ B और P ऑफ C। बेटा तीनों का इंटरसेक्शन 1/4 है। P ऑफ A कितना है 2/3, P ऑफ B कितना है 3/5 3/5 और P ऑफ C कितना है 1/2। ये बात आई समझ में बेटा? Yes, यस sir. सर। बेटा देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/4 इक्वल टू क्या आ गया, ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इंडिपेंडेंट। A B एंड C C. आर नॉट Independent. इंडिपेंडेंट। Independent. यानी इससे क्या पता चला, जब दो दो का पेयर बना रहे हैं तो वो तो इंडिपेंडेंट आ रहा है, लेकिन जब तीनों को एक साथ मिला रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आई बात समझ में? जी सर। Yes, sir. अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाओ मेरा बच्चा 138 का ए पार्ट। बेटा आपको कह रहा है वो मिलाने वाला गेम खेलना है, आपको ए कह रहा है, ए यूनियन बी कह रहा है, नहीं सॉरी ए एंड बी है, और ए यूनियन बी कह रहा है। बेटा तीन प्रोबेबिलिटीज दी हैं 0.13, 0.47 और 0.68। मुझे ये बताओ इन तीनों प्रोबेबिलिटी में से कौन सी प्रोबेबिलिटी किसकी है, यानी कौन सी ए की है, कौन सी ए इंटरसेक्शन बी की है, कौन सी ए यूनियन बी की है? बताओ। सर 0.13 जो है 13 ए एंड बी की है, सही है। और ए और बी की जो है 0.47 है। अच्छा
नहीं सर, वो लाइन से सही लिखा है आपने। ए इंटरसेक्शन बी वाला ना लाइन से 0.47 हाँ। 0 सही पॉइंट। लिखा है। 47 जो है ना ए इंटरसेक्शन बी का। देखो बेटा एक बात याद रखना, एक बात आप सब सुन लो, जो सबसे छोटी प्रोबेबिलिटी होती है ना वो इंटरसेक्शन की होती है। ओके सर। क्यों बेटा? क्योंकि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं हम इंटरसेक्शन में। बोलो। यस सर। यस सर। जी सर। तो बेटा पॉइंट वाली चीज को जब पॉइंट वाली चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर छोटा ही आएगा। यानी 0.4 को मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.2 आएगा। यानी जब पॉइंट वाली चीज को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर सबसे छोटा आता है। आई बात समझ में? जी सर। जो सबसे बड़ी होती है वो हमेशा यूनियन की होती है, क्योंकि यूनियन में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। प्लस करते हैं, सही है। और जो बचेगी, जो दरमियान वाली होती है, वो किसकी होती है, इंडिविजुअल की होती है। सिंगल की, सही है सर। आई बात समझ में? जी सर। जी सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी। जी। अब आ जाओ बेटा 138 का बी पार्ट। बेटा कह रहा है a coin is tossed 2 times. A coin is tossed 2 times. बेटा कॉइन को 2 दफा टॉस किया, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, यही बनेगा सैंपल स्पेस। यस सर। बेटा ई क्या कह रहा है? ई कह रहा है एच ऑन फर्स्ट। तो बेटा अगर मैं ई की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो कितने ऐसे हैं जिसमें ई एच पहले पे? 2 में सर। ये रहा और ये रहा, यानी क्या हो गया, 2/4, 1/2। ये बात आई समझ में बेटा? यस सर। जी सर। अच्छा जी। उसके बाद क्या कह रहा है? एफ, एफ कह रहा है एच ऑन फर्स्ट, एच ऑन फर्स्ट एंड टी इज सेकेंड। तो बेटा मुझे ये बताओ एफ की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/2 सर, यही बनेगी। क्योंकि एच ऑन फर्स्ट टी ऑन सेकेंड क्या बन गई, 1/2। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। यस सर। अब वो क्या कह रहा है बेटा हमारे पास कि आर द इवेंट ई एंड एफ व्हेन द कॉइन इज फेयर और सेकंड में नॉट फेयर। बेटा नॉट फेयर अभी छोड़ दो क्योंकि उसके लिए लंबा केस है, अभी आप सिर्फ फेयर देखो। ये मैंने जो काम किया ये किसके लिए किया है, कॉइन इज फेयर के लिए। सही है? तो बेटा इंडिपेंडेंट में क्या प्रूफ करना पड़ता है? यही प्रूफ करते हैं बेटा। यस सर। अब आप ई और एफ को पहले कॉमन मिलाओ, एच ऑन फर्स्ट और एच ऑन फर्स्ट एंड टी इज सेकेंड। तो बेटा कॉमन क्या होगा? एच ऑन फर्स्ट। देखो बेटा एच ऑन फर्स्ट में क्या आएगा, 2 आएंगे, ये ई के लिए इवेंट हो गए। एफ के लिए क्या हो जाएगा, एच ऑन फर्स्ट टी इज सेकेंड। कितने कॉमन आ रहे हैं? 2। कॉमन एक है ना भाई, हाँ, 2 दफा है। कॉमन है, मतलब एक ही होगा ना। हाँ वही तो यानी कह ये क्या हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। यहां तक आई बात समझ में? रहे। जी सर। पी ऑफ ई कितना निकाला है, 1/2। पी ऑफ एफ कितना निकाला है, 1/2। तो बेटा क्या हो गया, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। ये बात आई समझ में? जी सर। बेटा सबको क्लियर हुई ये बात? जी सर। यस सर। यस सर। पक्का? यस। जी सर। अच्छा जी। बेटा अभी नॉट फेयर वाला तो मैं नहीं करवा रहा, उसको छोड़ दो क्योंकि वो 7 चैप्टर में हम नॉट फेयर वाला केस पढ़ेंगे जब हम देखेंगे। बेटा 139 काट दो, काट दिया।
यस सर। बेटा 140 सेम 138 का बी पार्ट है, बस वहां पे क्वाइन 2 और 3 दफा 2 दफा टॉस हो रहे हैं, सही है। जी सर। अच्छा अब आ जाओ 6.141। बेटा क्या कह रहा है 141 में? फ्रॉम ईच ऑफ द 3 मैरिड कपल one of the partner is selected at random, state the probability of their being all of one sex। बेटा सबसे पहले बताओ इसमें n कितना बनेगा? प्लीज सामान समेट के दफा हो गई। सर 6 होगा, नहीं कपल्स है ना, मे बी बेटा कपल 3 में होगा, फिर कितने लोगों की जरूरत 3 होती है? 2 लोगों की। 2 लोगों की। और कितने कपल हैं? 3। यानी एक कॉइन है, 3 दफा टॉस हो रहा है। अब बताओ ये बात आई समझ में? जी सर। जी तो सर। ये कितना हो गया बेटा? 8 हो गया। यस सैंपल इसमें क्या बनेगा? मैन मैन मैन, मैन मैन वुमेन, मैन वुमेन मैन, वुमेन मैन मैन, और फिर वुमेन वुमेन वुमेन, वुमेन वुमेन मैन, मैन वुमेन वुमेन मैन वुमेन। मैन वुमेन, और मैन वुमेन वुमेन। यही बनेगा बेटा। यस सर। वो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी ऑल ऑफ सेम सेक्स। बेटा सेम सेक्स वाले कितने हैं? सर सिर्फ 2 2 हैं, 2 हैं। कौन कौन से? मैन 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 तो वुमेन 2 वुमेन अपॉन वुमेन। 8 यानी 1 अपॉन 4। अब बताओ ये बात आई समझ में? जी जी सर। सर। आसान है। जी सर। यस चलो सर। यस सर। आगे चलते हैं। 6.142 द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट कॉन्ट्रैक्ट ए। बेटा ए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी है 2/3 एंड द प्रोबेबिलिटी ही गेट कॉन्ट्रैक्ट बी, बी मिलने की प्रोबेबिलिटी है 3/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। बेटा वो क्या करे? बोथ कॉन्ट्रैक्ट ले ले। बेटा बोथ का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो आप क्या कर सकते हो बेटा? इसको सॉल्व कर सकते हो? यस सर सही है। यस सर। क्योंकि इंटरसेक्शन का यहां पे ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि 2 ही चीजें गिवन थी, यूनियन तो गिवन था ही नहीं, इसलिए हमने यही लगाना पड़ गया। यहां तक आई बात समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है मेरा बच्चा? ही विल गेट कॉन्ट्रैक्ट ए ओनली। बेटा ए मिल रहा है, बी नहीं मिल रहा, यही बनेगा। यस सर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए माइनस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिसके ऊपर प्राइम नहीं होता उनमें से दोनों का उसको पहले इंटरसेक्शन। लिख देते हैं। यस सर। तो 2/3 माइनस 2/5। क्या आंसर आ रहा है बेटा? आई बात समझ में? यस सर। बेटा सी क्या कह रहा है? ही विल गेट कॉन्ट्रैक्ट बी, यानी ए नहीं मिल रहा, बी मिल रहा है, तो इसको क्या लिख देंगे? 3/5 माइनस 2/5। सर इसमें तो कहा ही नहीं है किसी के, ना ए के बारे में ना बी के बारे में। किसमें बेटा? 4 में, डी में। अच्छा बेटा मैं सीख रहा सी है, करा सॉरी रहा हूं ना, सर, मेरा बच्चा आगे क्यों जा रही है मेरा सॉरी बच्चा? सर। ये बात आई समझ में बेटा? सी। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ अब डी। ये बच्ची को बड़ी जल्दी थी कि डी ने नहीं लिखा। ही विल नॉट गेट एनी कॉन्ट्रैक्ट, यानी ए भी नहीं ले रहा और बी भी नहीं ले रहा। बेटा अकॉर्डिंग टू डी वेन मॉर्गन रूल, डायग्राम। नहीं अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन रूल, जब दोनों के ऊपर प्राइम होता है और इंटरसेक्शन होता है
तो यूनियन बन के होल प्राइम बन जाता है। यस सर। तो होल प्राइम हटाने के लिए ये करेंगे बेटा। यस जी। सर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेटा पी ऑफ ए कितना है, पी ऑफ बी कितना है, और इंटरसेक्शन हमने निकाला है 2/5। बेटा इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे यस सर। या करवाऊं? नहीं सर, पुटिंग तो करनी है, कैलकुलेटर में कर लेंगे। बेटा 1 माइनस 13/15, तो ये आ गया 2/15। अब बताओ क्लियर है इसमें? यस सर। यस सर। अच्छा जी, आगे चलें। 6.143। बेटा द proportion of household possessing a color TV in a particular city is 0.02। बेटा कलर टीवी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.02। पहला पार्ट, यानी एक घर में कलर टीवी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.02। पहला पार्ट, a given household selected at random will have a color TV। बेटा आप बताओ पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? सर दोबारा बोलें। बेटा एक गांव में एक घर में कलर टीवी सेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.02 है। तो पहले पार्ट में कह रहा है कि एक घर को सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें कलर टीवी सेट हो? 0.98। बेटा 0.02 ही रहेगी ना अंग्रेजों। सर एक तो नहीं है ना। है, देखो द प्रोपोर्शन ऑफ हाउस होल्ड पोजेसिंग अ कलर टीवी इन अ पर्टिकुलर सिटी, होने की, ये होने की है और हमें एक घर में ही होने की पूछ रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। सही है सर, ठीक है। बेटा बताओ गर्ल्स, यस सर। यस जी सर, क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा? 2 आउट ऑफ 2, यानी दो घरों में, तो एक घर में ये है तो दूसरी घर में भी यही हो गई 0.02। अब बताओ ये बात आई समझ में? यस सर। जी सर। एक घर के अंदर 0.02 है तो दो घर में क्या हो गई? क्लियर हुई ये बात? जी सर। यस सर। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है मेरा बच्चा? A given household will not have a color TV set। not have का मतलब क्या चाहिए? प्राइम चाहिए। तो प्राइम कैसे आता है? अब बताओ ये बात आई समझ में? यस सर। जी नहीं। सर। यस सर। क्लियर है यस यस सर। सर। या इसमें कोई मसला? क्लियर है सर। नो सर। का अब मुझे जी। बताओ अगला पार्ट कैसे होगा? टू आउट ऑफ 2 हाउस होल्ड सर विल नॉट हैव। सर दोनों के ऊपर प्राइम आ जाएगा, सी पे तो सक है। बस सही है, समझ गए यार, ये तो अब आ गया समझ में। 0.98 मल्टीप्लाई बाय 0.98 कर लोगे बेटा अब ये? यस सर। यस सर। अब बताओ बेटा पांचवा पार्ट कैसे होगा? सर सिर्फ एक के पास नहीं है, बाकी दो घरों के पास है। सर एक पे प्राइम आएगा, एक पे नहीं आएगा। 1 प्राइम और बाकी 2 पे नहीं आएगा। बेटा देखो वो कह रहा है एग्जैक्टली 1। बेटा एक घर में सिर्फ एक है, के पास ही है। दूसरे घर में नहीं है, नहीं है। या पहले घर में नहीं है, दूसरे घर में है। ये बात आई समझ में? यस सर।
अब बताओ बेटा, ये बात आई समझ में नहीं आई? यस सर, आ गई। Yes, sir. आ गई सर। यानी पहले घर में है दूसरे में नहीं है, या पहले में नहीं है दूसरे में ही है। यहाँ के बच्चे, दूसरे घर के बच्चे पहले घर में आके टीवी देखते हैं, या पहले घर के बच्चे दूसरे घर में जाके टीवी देखते हैं। आई बात समझ में? जी सर। क्लियर है सबको? यस सर। बेटा यस सर। दोबारा रिज्वाइन करो।